Hello students, as we have did in last videos, departmental undertaking, statutory corporation or public corporation, you can say these are what? Public sector enterprises, PSEs. In some cases, it is also known as PSUs, public sector units. Okay. Now, in today's video, we will going to do government companies. Government companies, simply how you can recognize them with respect to departmental undertaking और statutory corporation means basic differentiation how you could make. ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है इनका स्टॉक मार्केट में शेयर होता है. ठीक है, आई एम गिविंग एग्जांपल लाइक SBI. ओके, SBI, सेल, भेल, कोल इंडिया, ओके, यूनाइटेड इंश्योरेंस, IRCTC. ठीक है, तो ये कुछ कंपनीज है जो गवर्नमेंट कंपनीज बोली जाती है. क्यों बोली जाती है? ठीक है, ये हम आगे करेंगे. और बेसिक इनकी पहचान कैसे होती है? कंपनीज लिखा होता है लास्ट में, लिमिटेड लिखा होता है. ठीक है, इन दोनों पे लिमिटेड नहीं लिखा होता है लास्ट में. ओके, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बेसिकली मिनिस्ट्री का पार्ट होती है. ठीक है, मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है, गवर्नमेंट टोटली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन ये पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू बनता है जो कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए काम किया जाता है. ठीक है, इसका भी प्रॉफिट मोटिव मेन इंटेंशन नहीं होता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट कंपनीज, ये गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज खोलती है जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए की जाती है. ठीक है, तो ये दोनों प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं था. ठीक है, ये गवर्नमेंट अपने पैसे कमाने के लिए यूज़ करता है. जैसे CCL है जिसकी पेरेंट कंपनी का नाम है कोल इंडिया. Okay, so these companies are basically listed in stock market. They are getting finance or investment you can say by public का भी इसमें पैसा लगा हुआ होता है, लाइक इस जगह पर था. ठीक है, ये जो हमने प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस किया था उसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोऑपरेटिव, हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, कंपनी में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी. तो पब्लिक कंपनी इसमें कुछ ऐसे लोग जैसे मुकेश अंबानी है तो उनका 51% से शेयर, अगर वो मालिक है तो 51% से शेयर उनके पास ज़्यादा है. ठीक है, बाकी पब्लिक का पैसा लगा हुआ है. इन द सेम वे गवर्नमेंट कंपनी में क्या है, 51% शेयर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, अगर 1 लाख सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख कंपनी में लगा हुआ है तो 1 लाख में 51% शेयर मिनिमम. ठीक है, मतलब 51,000 रुपये गवर्नमेंट उसमें लगाती है. तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी इंटरप्राइज में अगर 51% शेयर इफ समवन हैविंग, इन दिस केसेस ही और सी विल बी कंसिडर्ड एज अ ओनर. 51% शेयर है 100 रुपये में तो मालिक हम बोल सकते हैं. ठीक है, नाउ सी अ गवर्नमेंट कंपनी इज इस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. इनका जो बेस है 1956 का है, कंपनीज एक्ट 1956. इसको अमेंड किया गया 2013 में. अमेंड किया गया मतलब वापस से रिकन्स्ट्रक्ट किया है, सुधार किया गया, अमेंडमेंट. ओके, तो 2013 के हिसाब से ये चीज़ें बनती है और गवर्न बाय प्रोविजंस ऑफ एक्ट, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है कंपनीज एक्ट 2013. जिस तरह से ये पब्लिक कंपनी हमने फॉर्म किया था, ठीक है, हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये सारी चीज़ें जमा करते थे. ये गवर्नमेंट कंपनीज भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब जैसे कंपनी फॉर्म होती है, ठीक है, ठीक उसी तरह गवर्नमेंट भी इस प्रोसेस को अपनाती है. इसी तरह से कंपनी चलती है. दीज आर इस्टेब्लिश्ड फॉर प्योरली बिजनेस पर्पस एज आई हैव सेड. ठीक है, इससे पहले जो दो हमने इंटरप्राइजेस किया है, डेट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन ये दोनों बेसिकली बिजनेस पर्पस के लिए नहीं थी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए थी. ठीक है, प्रॉफिट उनका मेन मोटो नहीं था, बट यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी का मोटो है पैसे कमाना. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में compete करने के लिए. ठीक है, लाइक BSNL. ठीक है, ये कुछ दिन के बाद शेयर मार्केट में इनका फिर से ये पैसे लेना चाहती है पब्लिक से अपने आप को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए. ठीक है, रीजन मार्केट में बहुत सारे टेलीकॉम प्लेयर्स आ गए हैं, जियो, एयरटेल. ठीक है, वोडाफोन आइडिया ने रिसेंटली अपने ब्रांड को VI के नाम से रिकन्स्ट्रक्ट किया है, मतलब ब्रांड को फिर से बनाया है. दोनों कंपनी एक साथ आ गई थी, तो ये अलग चीज़ है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर और क्या चीज़ें हैं. According to Companies Act, a government company means any company in which not less than 51% of paid up capital, okay, is held by central government.
मतलब जैसे कोल इंडिया है, CCL, ठीक है, कोल इंडिया, इसमें गवर्नमेंट का 51% शेयर होल्डिंग, गवर्नमेंट ने इसमें 51% पैसे लगाए हैं, ठीक है। पेड अप कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, शेयर होल्डिंग भी आप इसको बोल सकते हो। पेड अप कैपिटल मतलब बिजनेस में हमने कितना पैसा दे दिया है चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, तो 51% पेड अप कैपिटल दे दिया जाता है। किसके थ्रू? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं क्या? गवर्नमेंट कंपनी। और मे बी बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब या तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलके या फिर अलग। तो इस तरह से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का दो या दोनों साथ मिलके 51% शेयर या पेड अप कैपिटल होल्ड करते हैं, वैसी कंपनी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। नाउ फीचर्स, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी के कंपनी लॉ भी जो होते हैं इनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट थर्ड पार्टी और बी सूट, या तो इस पे केस किया जा सकता है या ये थर्ड पार्टी पे केस कर सकता है, ठीक है। तो सारी फैसिलिटीज़ इसे कंपनी फॉर्म में जॉइंट स्टॉक कंपनी वाली मिल रही है, ठीक है। बट मालिक यहाँ पर कौन है? मेजर शेयर होल्डर कौन है? वो आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली, ओके। द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, मतलब ये अपने नाम से संपत्ति बना सकता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था? सारी चीज़ें भारत सरकार, वहाँ पे लोगो लगा हुआ होता था भारत सरकार का, अशोक चक्र। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, कंपनी की अलग पहचान होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के जैसा ये कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है किसी और कंपनी के साथ, प्राइवेट कंपनी के साथ, ठीक है। और चीज़ों को बनाया जा सकता है। जैसे इंडिया में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो बहुत सारे पोर्ट्स को प्राइवेट इक्विटी के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है कि पोर्ट को डेवलप करे, तो प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू या फिर यू कैन से पब्लिक कंपनीज़ के थ्रू वो पोर्ट्स बना रहा है। जैसे हमारे सबसे नियरेस्ट है उड़ीसा, धामरा पोर्ट और सोनरेखा जहाँ नदी जाती है, ठीक है, वहाँ पर एक नया पोर्ट बन रहा है PPP मोड में। ये हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, सिंस ये चीज़ें सिलेबस से हटा दी गई है। स्टिल वी विल स्टडी ऑल दिस। P3 मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हम करते हैं कंपनी के फॉर्म में, ठीक है। पार्टनरशिप करते हैं, दो कंपनीज एक साथ आती है, ठीक है। कौन दो कंपनीज? तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक साथ आके एक प्रोजेक्ट पे काम करती है पार्टनरशिप के थ्रू। काम खत्म, पार्टनरशिप ओवर, ठीक है। तो ये होता है PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आज के डेट में ये बहुत फेमस है, तो यू हैव टू सर्च ओवर नेट एंड गेट इंफॉर्मेशन फॉर द सेम। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब जिस तरह से डायरेक्टर्स बोला गया सारी चीज़ें उस तरह से रखनी होंगी। लाइक एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हमने जो पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड मतलब पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। इसमें भी 51% गवर्नमेंट, बाकी जो भी शेयर्स है 49% दीज आर होल्ड बाय पब्लिक, ठीक है। और ग्रुप ऑफ पर्सन्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, और यू कैन से पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब रिलायंस भी पैसा लगा सकती है कोल इंडिया में, SBI में पैसा लगा सकती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर सकती है, यू कैन से। द एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था? सरकारी नौकरी हम उनको बोलते थे, सरकारी एम्प्लॉई उनको हम बोलते थे गवर्नमेंट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती थी, ठीक है। एग्ज़ाम लेके IAS के थ्रू और वेरियस जैसे रेलवे का एग्ज़ाम लिया जाता है। यहाँ पे ये कंपनी फ्री होते हैं एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट करने के लिए, मतलब कैसे लोगों को लेकर आना है, ये लोग फ्री होते हैं, ठीक है। और रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है अपने हिसाब से, कंपनी एक्ट के थ्रू काम करता है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। किस तरह से हम चलेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो ये मेन डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी और पब्लिक कंपनी, इनके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसी तरह से हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में, और जिनका बेस है कंपनी एक्ट 1956, ओके। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। इसके एम्प्लॉई को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कंसीडर किया जाता है SBI में कोई काम कर रहा है तो वो सरकारी जॉब में है, बट वो सरकारी नहीं है अगर हम लॉफुली बात करें, ओके।
These companies are exempted from the accounting and audit रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में लगते हैं, उस तरह से इनका ऑडिट या अकाउंटिंग नहीं किया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने लॉ के हिसाब से। इनको भी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार। वैसी कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनको साल में एक बार एजीएम करना पड़ता है अपने रजिस्टर्ड कॉरपोरेट एड्रेस पे, एनुअल जनरल मीटिंग। इस तरह से इन कंपनीज़ को भी एजीएम करना पड़ता है, मीटिंग करना पड़ता है। रीज़न आपको बताना है पब्लिक को, अगर आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो हम आगे क्या करने वाले हैं, व्हाट आर आवर प्लान्स, व्हाट वी हैव डिड इन लास्ट ईयर, व्हाट वी हैव अचीव्ड, क्या हमें अचीव करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से अकाउंटिंग और ऑडिट के लिए इनके पास इंडिपेंडेंट ऑडिटर ये अपॉइंट करते हैं। ठीक है, एंड ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। क्यों? रीज़न, मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट है, 51% शेयर इनके पास है। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन्स इट्स फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स। मतलब इनको पैसा कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है 51%, ठीक है, गवर्नमेंट वहाँ पैसे लगाते रहती है। एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स, बाकी के 49%। ठीक है, ये चीज़ें होती रहती है। इट इज़ ऑल्सो परमिटेड टू रेज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। ये अगर इनको पैसे की ज़रूरत है, सपोज़ एसबीआई को पैसे की ज़रूरत है, आईआरसीटीसी कुछ दिन पहले, ठीक है, ये 320 रुपये में लिस्ट हुआ था। ये चीज़ें शायद आपको समझ में नहीं आएगी। 320 रुपये में एक शेयर पब्लिक को दिया जा रहा था। आज के डेट में इस शेयर का प्राइस करीब 1400 या 1500 रुपये हो गया है। ठीक है, विद इन अ ईयर। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले इन 2 सालों में करने वाले हैं। शेयर प्राइस कैसे क्या होता है, ठीक है, शेयर मार्केट क्या होता है। तो अभी हम कंपनीज़ कर रहे हैं, तो ये कंपनीज़ कैपिटल मार्केट से पैसा ले सकती है। कैपिटल मार्केट मतलब आप बोल सकते हो शेयर मार्केट, जहाँ इन्वेस्टमेंट रेज किया जाता है, पैसे जहाँ मिलते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल मार्केट, वुडन मार्केट या कॉटन मार्केट, फ्लावर मार्केट, इन द सेम वे कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट इंडिया में क्या है? शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट का नाम क्या है? एनएससी और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो ये कैपिटल मार्केट से पैसा ले सकती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था? आपको सरकारी खजाने से पैसे मिलता था। सेकेंड, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट आपको पैसे देती थी, बट आप अपने पैसों को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ क्या है? ये टोटली फ्री है कैपिटल मार्केट से पैसे लेने के लिए। ठीक है, अपने हिसाब से चलने के लिए, और अपने हिसाब से मीन्स कंपनीज एक्ट के हिसाब से। Okay, now merits. Government companies enjoy several advantages. What are they? A government company can be established by fulfilling the requirements of Indian Companies Act 2013. ठीक है, a separate act in the parliament is not required. कोई पार्लियामेंट का अलग से एक्ट जरूरी नहीं होता है, जो कि ज़रूरी था पब्लिक कॉरपोरेशन में और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में। ठीक है, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑब्वियस सी बात है, इनकी एक अलग पहचान है। जैसे इंडियन पोस्ट, इंडियन रेलवे, इनको भारत सरकार के नाम से जाना जाता है। ये उनका इस्टेब्लिशमेंट है, पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री है, इनकी अलग पहचान होती है। ठीक है, ये प्रॉफिट बनाने के लिए कमाए जाते हैं, प्रॉफिट बनाने के लिए बनाए जाते हैं। ये इन कंपनियों का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इट एंजॉयज ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजंस। सारा मैनेजमेंट डिसीजंस ये ऐसा बोलते हैं कि ऑटोनॉमी है, ये खुद से लेते हैं इनका मैनेजमेंट। बट यहाँ भी कहीं ना कहीं रेड टैपिज्म, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, इन सर्टेन केसेस, नॉट इन मेजर डिसीजंस बट इन सर्टेन केसेस ऐसी चीज़ें होती है आज के डेट में भी। These companies, by providing goods and services at reasonable prices, are able to control the market and curb unhealthy business practices. ये मार्केट में क्यों होते हैं? प्राइवेट लोगों से compete करने के लिए, ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से उनको मिले। ठीक है, एक अच्छा competitive environment गेन हो और पब्लिक को रीजनेबल प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो। ठीक है, उनका प्राइवेट टोटली इन चीज़ों को ऑप्ट ना करे। मतलब प्राइवेट अपने हिसाब से मार्केट नहीं चलाए, जैसे जियो आज के डेट में चला रहा है अपने हिसाब से मार्केट को। इसको हम बोलते हैं मोनोपोली। मतलब आप अपने हिसाब से मार्केट को रन करते हो इन सर्टेन केसेस। बट ऐसा इस्टेब्लिशमेंट इनका किया जाता है इस एम के साथ कि ये चीज़ें ना हो। बट आज के डेट में शायद इन चीज़ों को एक्सेस नहीं किया जा रहा है। जैसे एयर इंडिया, ठीक है, वो बनाया गया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बट आज के डेट में वो बिकने वाली है कंपनी। ठीक है, डेक्कन एयरवेज भी बिक गया। ठीक है, वो अच्छे से उसने अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं किया। अदर हैंड जो प्राइवेट लोग हैं, इंडिगो एयरवेज आज बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, विस्तारा,
टाटा ग्रुप का वो अच्छे से चल रहा है। तो क्यों एयर इंडिया अच्छे से नहीं चल रहा है? बट उनको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? क्योंकि पब्लिक को रिजनेबल प्राइस पे चीज़ें मिले, बट वो चीज़ें होती नहीं है। ठीक है। नाउ लिमिटेशंस इट ऑल्सो हैज़ सम। लेट्स सी, सिंस द गवर्नमेंट इज ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनीज, कुछ कंपनीज की बात हो रही, नॉट ऑल, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट डू नॉट हैव मच रिलेवेंस। बेसिकली गवर्नमेंट गवर्नमेंट इन मेन शेयर होल्डर होते हैं, मालिक होते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारे कंपनीज एक्ट की चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं कभी कभी, इन सर्टेन केसेस। ठीक है। इट इवेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ए कंपनी फिनांस्ड बाय द गवर्नमेंट शुड हैव। अगर गवर्नमेंट पैसे लगा रही है तो आपको संविधान के हिसाब से भी चलना चाहिए। ठीक है। इक्वलिटी वगैरह सारी चीज़ें जो हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट उसके हिसाब से ये चीज़ें नहीं चलती है। किनके हिसाब से ये चलते हैं? ये 2000 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ठीक है। और इनको प्रॉफिट कमाने के लिए रखा गया है। द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, सिंस ये एक बहुत बड़ा मेजर शेयर होल्डर होता है एज मालिक, मैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। बट ये लिमिटेशंस हैं। जो 51% शेयर है वो तो गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट को रोल प्ले करता है। हम बोलते हैं इनको कंप्लीट ऑटोनॉमी मिलता है विथ रेस्पेक्ट टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और पब्लिक कॉर्पोरेशन, मतलब डिसीजन लेने के लिए इनको फ्री छोड़ा जाता है, बट ऐसा नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं रेड टैपिज्म के शिकार है। द मेन पर्पस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड लाइक एनी अदर कंपनी इज़ डिफेटेड। मतलब इनको जिस पर्पस के साथ बनाया गया था कि हम पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में उनके साथ compete करके पब्लिक को अच्छे से गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराएंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये इनका मेन पर्पस कंप्लीट नहीं होता है। रीज़न इसमें भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। तो ये 3 लेवल जो हमने देखा, 3 इंटरप्राइजेस टाइप्स, ये तीनों कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से अफेक्टेड है आज के डेट में। ठीक है। नाउ एक वर्ड है बहुत सारे लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है। BSNL को, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, ठीक है, जिनको लोग बोल रहे हैं प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है डेट वी विल डिस्कस। इनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आप वहाँ से पैसे कमा रहे हो। ठीक है। पैसे निकाल रहे हो, मतलब आपने पैसे यहाँ पे 10 रुपये लगाए थे, आपने 10 रुपये वापस ले लिए, वो है डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट के पास उतने पैसे अभी बचे नहीं हैं। ठीक है। उनके पास ट्रेजरी है, सारी चीज़ें हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है ये बिज़नेस नहीं चल रहा है। आज डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करना चाह रही है? क्योंकि रेड टैपिज्म में कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है। पूरा जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है वो चीज़ें एज अ रिटर्न अच्छे से नहीं आ रही है। तो गवर्नमेंट क्या चल रही है, कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी को अपने साथ नहीं रखना चाहेगा। ठीक है। सिंस कंपनी में बहुत सारे रिसोर्सेज मिलाए जाते हैं, मैन मटेरियल रिसोर्सेज सारी चीज़ें। ठीक है। तो हमने इन्वेस्ट किया, कंपनी बनाया, बहुत अच्छी बात है, कंपनी अच्छे से नहीं चल रही है, तो हम क्या करेंगे? उसका इलाज करेंगे। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट उसका इलाज है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब आप पूरी तरह से समझ जाओगे तो सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही है, कंपनी क्यों डिसइन्वेस्टमेंट करी, लोग बोल रहे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा रहा है, उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना है। धीरे धीरे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो क्या रहा है आज के डेट में और बुक में क्या लिखा हुआ है, वी विल को रिलेट द थिंग्स, क्या चीज़ें मिलती हैं, कितना चेंज है मार्केट में ओरिजिनल लेवल में। ठीक है। विल सी ओवर द टाइम स्पेंड। ओके क्लास, सी यू।